नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। मार्च और अप्रैल माह में सूर्य और राहु की युति हो रही है। सूर्य राहु की युति संदेह बहुत पैदा करती है। सूर्य राहु की युति ओवर कॉन्फिडेंस देती है। क्या करती है? ओवर कॉन्फिडेंस प्रदान करती है। तो सूर्यदेव 14 मार्च को जा रहे हैं मीन राशि में। 14 मार्च से ही ये सूर्य राहु की युति एक तरह से ग्रहण योग बनता है। तो यह ग्रहण योग आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा, कहाँ ग्रहण लगा देगा? तो हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए सूर्य राहु की जो युति है वो क्या, कब, कैसे फल देगी, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉर्मल ढंग से देखें तो सूर्य राहु की युति उच्च पद, उच्च लक्ष्य, सांसारिक उपलब्धियां प्रदान करती हैं। सूर्य मतलब आपके पिता, सूर्य मतलब मान सम्मान, सूर्य मतलब पद प्रतिष्ठा, सूर्य मतलब अधिकार। सूर्य दरअसल आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि राहु भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। राहु भौतिक चीज़ों का कारक है, समृद्धि का कारक है। दोनों की युति जब होगी आपके जीवन में तो एक दूसरे के महत्व को ग्रहण करेंगे और अपनी आदतें एक दूसरे को प्रदान करेंगे। हम आप बैठेंगे तो एक दूसरे को अपनी अपनी चीज़ें प्रदान करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, सूर्य नारायण जो है दबते नहीं। सूर्य नारायण वह ग्रह है जो अधिकार के साथ चलता है। अधिकार नहीं मिलेंगे तो आक्रामक हो जाएगा। अपनी उपस्थिति हर हाल में दर्ज कराता है। मान सम्मान तो चाहिए, अविश्वसनीय कार्य कर बैठता है अगर उसका मान सम्मान दबना शुरू हो जाए। राहु बिना सिर वाला जो है चंद्रमा का उत्तरी नोड है, उत्तरी कोना है, जिसके दिमाग जिसका अस्तित्व हमारे जीवन में, हमारे मानसिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह दरअसल बुद्धि को विभाजित करने का ग्रह है। क्या? बुद्धि को विभाजित करने का, भौतिक सुख संपदा देने का है। सूर्य राहु की युति अच्छी तब होती है जब ये मेष में बने। कहाँ बने? मेष में। वहाँ पे सूर्य नारायण उच्च के होते हैं, राहु की शक्ति को खींच लेते हैं। राहु की शक्ति को खींच के अपने अधीन करके राहु से काम कराते हैं। यहाँ पे सूर्य राहु की युति आपकी कुंडली में पंचम भाव में बन रही है। तो पंचम भाव में प्लस ये रहेगा, सूर्य नारायण को बल मिलेगा। किसका बल मिलेगा भाई? गुरु के घर में है। क्या? और केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनेगा। एक तरह से यहाँ पे छत्र योग बनता है, लेकिन पूरा नहीं बनेगा, नहीं तो छत्र योग बनता। पंचम भाव में जो युति होती है ना, पंचम भाव में युति शेयर, सट्टा, लॉटरी, इसमें अविश्वसनीय सफलता देती है, अचानक बहुत लाभ दे देती है। लेकिन मेरे कहने से नहीं, ग्रह गोचर चेक कर लीजिएगा तब लगाइएगा। लेकिन जो शास्त्रकार कहते हैं कि यहाँ पे अचानक, क्योंकि बुद्धि के घर में बैठ के बड़ा हाथ मारने की कोशिश करते हैं, बड़ा सा बड़ा, और बड़ा सा बड़ा कभी कभी लग जाता है। फिर भी राहु भ्रम पैदा करता है। क्या करता है? भ्रम पैदा करता है। इसलिए किसी चीज़ में आगे बढ़िएगा तो सोच समझ के बढ़िएगा। यहाँ पे कह देने से काम नहीं बनने वाला है। अब हम आते हैं पॉइंट टू पॉइंट, चीज़ों को 5 मिनट में क्लियर कर देते हैं। सूर्य आपके नौकरी के प्रतीक हैं, सूर्य पिता के प्रतीक हैं, सूर्य मान सम्मान के प्रतीक हैं। तो जब राहु के साथ बैठेंगे तो राहु जनित लोग आपके नौकरी पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, पहली चीज़। दूसरा, यह ग्रहण योग दिखने के लिए 14 मार्च से लग जाएगा। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक ग्रहण लगा हुआ, सूर्य पे ग्रहण लगेगा। अब देखिए है क्या, क्योंकि सूर्यदेव ने इशारा किया था कि अमृत पी रहा है, इसलिए राहु सूर्य से बहुत जलता है। मौका मिलता है, बोलता है इसका अपमान का बदला लेंगे। तो इस समय आपके वो लोग जो कभी किसी वजह से आपसे डिफीट खाए हुए हैं, वो शत्रु जो दबे हुए हैं, वो शत्रु अचानक सर उठाएंगे। वो शत्रु अपना मौका देखेंगे आपको डिफीट करने के लिए, आपका पैर खींचने के लिए। तो अगर ऑफिस में आप काम करते हैं तो काम के साथ सावधानी बरतें। वित्तीय मामले में आप ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स जो है ना, सावधानी से रखें। पहले चीज़, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही असर करेगा। इसका जो मेन फोकस दिखाई देगा वो 17 मार्च के बाद दिखाई देना शुरू करेगा। 17 मार्च के बाद दिखना शुरू करेगा। 17 मार्च के पहले असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा।
17 मार्च के बाद असर पड़ेगा और 31 मार्च के बाद ज़्यादा असर पड़ेगा। दरअसल ये जो अस्त की भूमिका हो रही है ना, जहाँ अस्त होता हुआ दिखाई दे रहे हैं, यह 31 मार्च के आसपास अस्त होंगे, ठीक है ना। और चूँकि सूर्य नारायण एक नक्षत्र में लगभग 13 दिन के आसपास गोचर करते हैं, तो इसलिए बात 13 अप्रैल तक बुरी तरह से राहु से प्रभावित रहेंगे। देखिए राहु प्रबल है इस समय। अगर दोनों ग्रहों की तुलनात्मक अध्ययन करें तो शनि को राहु ने अपने पाले में कर रखा है। शनिदेव राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। अब आपकी सरकार के सदस्य ज़्यादा हैं तो नियम तो यही कहता है कि सरकार आप ही बनाएंगे। आपने लोग दूसरी पार्टी के विधायकों को अपने रेस्टोरेंट में, अपने होटल में बैठा रखा है, तो भाई बहुमत आप ही सिद्ध कर ले जाएंगे। इसलिए सावधानी अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस लेवल आपका रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रहेगा, मैं कर ले जाऊँगा। अच्छा है, सूर्य देव आत्मविश्वास देते हैं। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना बुरा नहीं है, किंतु ओवर कॉन्फिडेंस में जाना बुरा है। आपको कभी कभी लगेगा ये जो सीनियर है ना, मेरे आगे चाय कम पानी ज़्यादा है, चाय कम पानी ज़्यादा है, ये मेरे से कम जानता है, हो सकता है, लेकिन सीनियर इज़ ऑलवेज राइट। सीनियर सीनियर है सर, उस पे ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते, ठीक है ना। वो जो कर रहा है वो बेहतर। तो यहाँ पे चूँकि बुध के नक्षत्र में चलेंगे और बुध राहु का ग्राउंड है, बुध जो है राहु वहाँ बढ़िया खेलता है। तो रेवती नक्षत्र में बुध चल रहे हैं, राहु चल रहे हैं। और यहाँ पे जब सूर्य नारायण रेवती में जाएंगे, मतलब 31 मार्च के बाद, तब परिस्थितियाँ आपके विपरीत जाएंगी। यहाँ पे आपके नौकरी पे प्रश्न चिन्ह, तलवार लटकेगी। अगर मैं बोलूँ कि नहीं सिर्फ शेयर, लॉटरी, सट्टा, अभी आपको बहुत से चैनल पे मिलेगा कि बरसेगा बम्पर धन, होगा हजारों गुना लाभ, ऐसा नहीं होने वाला है। दिमाग का उपयोग करिए। यूट्यूब थंबनेल से चलता है, यूट्यूब जगत राहु का जगत है भाई। यहाँ पे भी बड़ी बड़ी भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। ये भ्रम का ही तो कारक है। राहु मतलब भ्रम और यूट्यूब मतलब राहु, तो भ्रम देने का काम तो किया जाएगा। तो यहाँ पे सावधानी के साथ अत्यंत चलना है, क्योंकि सूर्य राहु की नैसर्गिक शत्रुता है। और जो नैसर्गिक शत्रु हैं वो मित्रता नहीं निभा सकते भाई, उनको जब मौका मिलेगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसलिए ध्यातव्य रहे यह समय सावधानी से चलने का। क्या करें, एक परेशानी ये भी है कि आपके गुरु भी खष्टम भाव में चल रहे हैं, तो 17 अप्रैल तक तो बहुत सावधानी आपको रखनी है। हम बता रहे हैं 13 अप्रैल तक नहीं, 13 अप्रैल से सूर्य नारायण उच्च के हो जाएंगे, नौकरी पे प्रश्न नहीं आएगा, सूर्य गुरु युति होगी। तो यह 13 दिन बहुत सावधानी से चलिए, जरूरत पड़े छुट्टी ले लीजिए। समझ बूझ के कट मारिए। आपने कट मारा, आपका पत्ता ही कट कर दिए, ऐसी भी परिस्थितियां क्रिएट हो सकती हैं। तो सूर्य नारायण के लिए पहले से ही आप परिहार करना शुरू कर दो, ठीक है। दुर्घटना घटे उसके पहले सावधानी। संडे के दिन नमक खाना छोड़ देना, एक अनार लेना, बीज से फाड़ के रखना, आधे घंटे बाद खा लेना, ओम गृण सूर्याय नमः का जाप करना, राहु चीज़ों का दान करना, कुत्तों को रोटी खिलाना, कुत्ते टाइप लोगों को कुछ न कुछ खिलाते रहिए। चीज़ें बेहतर होंगी। आप एक अपराजिता का फूल 7 पीस ले लीजिए, 7 पीस लेके अपने ऊपर से 7 बार उतार के ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सहरावे नमः, जो घर के बाहर नाली नाला बहता है उसमें प्रवाहित कर दीजिए। चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यह 13 दिन मेरे हिसाब से बहुत धन उन बरसने वाला नहीं है, सावधानी के साथ चलने वाला है, क्योंकि ये मान सम्मान पे भी स्थिति खराब होती है। और बन कहाँ रहा है, पंचम भाव में। तो भाई अगर नहीं मिले तो तुम मेरे ना सही तो किसी और का ना सही, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये भी स्थिति क्रिएट हो सकती है। कृपया सावधानी से आगे का सफ़र तय करें, क्योंकि इस समय शनि मंगल की युति आपस में दंगल भी कर रही है। तो अगर हम आपके लिए कहें कि बहुत अच्छा समय है, तो बहुत अच्छा समय नहीं, एक ही चीज़ अच्छा है कि मंगल सुख के घर में है, शनि सुख के घर में है, तो उसको कवर कर लेंगे। सूर्य नारायण अपने से अष्टम है। पॉइंट क्या है, सूर्य नारायण अपने से अष्टम है, किंतु पंचम भाव में है। थोड़ा पीड़ा तो है, लेकिन स्थितियां कवर हो जाएंगी। चलिए, सूर्य नारायण को मजबूत करके रखिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे करते